मुल्क का साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी बरसी पर कर रहा है याद। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम समेत कई मरकजी वुज़रा ने नई दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर नजर किए गुलहाए अकीदत। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया केरल में कोविड-19 की सूरत हाल के जायजे के लिए आज करेंगे रियासत का दौरा। वजीर आला पिनराई विजयन से भी करेंगे मुलाकात। तालिबान ने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के साथ इख्तिदार में की वापसी। सदर अशरफ गनी और कई सिफारतकार काबुल छोड़कर भागे। मुल्क छोड़कर जाने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर हजारों की तादाद में जमा हुए लोग। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन भारत अपने कल के स्कोर 6 विकेट पर 181 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। इंग्लैंड पर भारत की अभी 154 रन की सबकत। और पोलैंड में मुनक्किद आलमी तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 तलाई समेत 15 तमगे जीतकर भारत ने किया शानदार मुजाहिरा। वजीर आजम मोदी ने भारतीय टीम को पेश की मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उनकी समाधि स्थल पर साबिक वजीर आजम वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा और दीगर कई मुअज़्ज़िज़ीन ने अटल जी को खराज अकीदत पेश किया। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी बरसी है। अटल जी ने तवील बीमारी से लड़ने के बाद साल 2018 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उनका इंतकाल 93 साल की उम्र में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर वजीर आजम 3 बार मुल्क की क़यादत की। वो 1996 में 16 मई से 1 जून, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक मुल्क के वजीर आजम रहे। ये तो अजीम शायर व सियासतदान अटल बिहारी वाजपेयी हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो अपने विजन, अल्फाज और कामों के जरिए हमारे दरमियान जिंदा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लीडर थे जिनका 5 दहाई लंबे सियासी सफर में कोई दुश्मन नहीं रहा। वो तमाम इख्तलाफात से बालातर रहे। उन्होंने मुल्क में यकजहती और हमदर्दी के अनमिट नकोश छोड़े, साथ ही बड़प्पन से लोगों के दिलों पर राज किया। अटल बिहारी वाजपेयी 24 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए। वो भारतीय जनसंघ के बानी रुकन थे। दीनदयाल उपाध्याय के इंतकाल के बाद जनसंघ की क़यादत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गिरी। बतौर जनसंघ सदर उनकी सियासी जद्दोजहद को एक नया रुख मिला। उनके सियासी सफर को 1975 की इमरजेंसी का भी सामना करना पड़ा, जब अटल जी को दीगर कई लीडरों के साथ जेल में डाल दिया गया। सलाखों के पीछे उनके अंदर का शायर मजीद तेज हो गया। उन्होंने अपनी कविताओं में इमरजेंसी की कड़वी सच्चाई को बयान किया। तीसरा दौर 1977 में जनता पार्टी की तश्कील के साथ आया, जब वाजपेयी वजीर खारजा बने। उन्होंने 4 अक्टूबर 1977 को दुनिया की तवज्जो उस वक्त अपनी तरफ मबजूल कराई
जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारत के ख्यालात, तसव्वुरात और उमंगों का इजहार हिंदी जुबान में किया। 1979 में जनता पार्टी के जवाल के बाद अपोजिशन इत्तिहाद पारा पारा हो गया। दरपेश चैलेंजों के सबब 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ की तश्कील नौ की गई और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वजूद अमल में आया। वाजपेयी इत्तेफाक राय से उसके सदर मुंतखब किए गए। अटल जी 3 मरतबा भारत के वजीर आजम बने। पहली मरतबा वो 16 मई से 28 मई 1996 तक 13 दिनों तक वजीर आजम रहे। इसके बाद 1998 और 1999 के दौरान वो 13 महीनों के लिए वजीर आजम बने। तीसरी मरतबा वो 1999 में वजीर आजम बने और 2004 तक मुल्क की खिदमत अंजाम दी। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी वजीर आजम थे जिन्होंने 5 साल की मुद्दत कार मुकम्मल की। उनके दौरे हुकूमत को भारत को एक न्यूक्लियाई ताकत के तौर पर कायम करने, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने और कारगिल की जंग में जीत के लिए जाना जाता है। उनकी सताइश गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे बुनियादी ढांचा जाती प्रोजेक्टों के लिए भी की जाती है। 1998 में पोखरण न्यूक्लियाई आजमाइश के बाद मगरबी ममालिक ने भारत पर पाबंदियां आयद कर दी, लेकिन वाजपेयी की ज़ेरे क़यादत मुल्क ने हर तरह की रुकावटों पर काबू पाया और इक़्तिसादी तरक्की के मामले में मुल्क नई बुलंदियों तक पहुंचा। अटल जी न सिर्फ एक अजीम लीडर थे, बल्कि वो एक अजीम शायर, सहाफ़ी और खतीब भी थे। उन्होंने बरसों तक कई कौम परस्त पब्लिकेशंस की इदारत भी की, जिनमें राष्ट्र धर्म, 5 जन्या और वीर अर्जुन शामिल हैं। मुल्क की खिदमत में उनके ताउन को देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में उन्हें मुल्क का आला तरीन एजाज़ भारत रत्न दिया। ये अवार्ड उनको सबसे बड़ा खराज अक़ीदत था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज केरल में कोरोना की बेकाबू सूरत हाल के पेश नज़र रियासत का दौरा करेंगे। इस दौरान वजीर सेहत केरल में कोरोना वबा से निमटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। वजीर सेहत केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन से भी मुलाकात करेंगे ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस दौरान वो केरल की वजीर सेहत वीना जॉर्ज और महकमा सेहत के दीगर अहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। वजीर सेहत कौमी वबा कंट्रोल सेंटर के डायरेक्टर और सेहत के अहदेदारों के साथ केरल पहुंचेंगे। मुल्क में आने वाले आधे से ज्यादा कोरोना केसेस केरल में रिपोर्ट हो रहे हैं। फिलहाल केरल में फाल केसेस की तादाद 1,80,000 से ज्यादा है और ये वाहिद रियासत है जहां 1 लाख से ज्यादा केसेस हैं। केरल में अब तक 18,449 अफराद कोरोना वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। रियासत में कोरोना के खतरे के पेश नज़र गोवा हुकूमत ने रियासत में नाफिज कर्फ्यू में मजीद 8 दिन की तौसी कर दी है। वजीर आला प्रमोद सावंत ने कहा कि रियासत में 9 मई से नाफिज कर्फ्यू को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब ये कर्फ्यू 23 अगस्त की सुबह 7 बजे तक रहेगा। कबल अज़ीं नाफिज कर्फ्यू 16 अगस्त यानी आज खत्म हो रहा था। और पुडुचेरी हुकूमत ने कोरोना के मामलात के इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और मौजूदा लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मजहबी मकामात रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। जरूरी खदमात की इजाजत होगी, जिसमें दूध और दवा की फरोख्त शामिल है। इस दौरान पुडुचेरी की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि हुकूमत महकमा तालीम से रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि महकमे से इदारों को फिर से खोलने के सवाल पर गौर करने को कहा है और रिपोर्ट आने के बाद 20 अगस्त के बाद स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया जाएगा। कोरोना के कम होते मामलात के पेश नज़र आज से मुल्क की कई रियासतों में स्कूल खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं क्लास के तमाम स्कूल आज से कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज से निस्फ सलाहियत के साथ स्कूल खुल रहे हैं। आज से कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ स्कूल हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे। शनिचर को स्कूल नहीं खुलेंगे।
उत्तराखंड में आज से छठी से 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह है, इसलिए स्कूलों में सिक्योरिटी से मुताल्लिक तमाम इंतजामात को मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड के 4100 जूनियर हाई स्कूलों में हुकूमत की जानिब से सैनिटाइजर, मास्क वगैरह फराहम किए जा रहे हैं। बिहार में पहली से 8वीं जमात के लिए आज से स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल इंतजामिया ने स्कूलों को चलाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। स्कूल के अहाते, बेंच, डेस्क वगैरह को सैनिटाइज किया गया है। ताहम रियासत के सैलाबजदा इलाकों में बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा। वजीर तालीम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फिलहाल सैलाब के पानी से घिरे या सैलाब से मुतासरा इलाकों में प्राइमरी स्कूलों को चलाना मुमकिन नहीं है। आंध्र प्रदेश में आज से स्कूल दोबारा खुल जाएंगे। रियासती हुकूमत कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत 6 किस्म के स्कूल शुरू करने का इरादा रखती है। वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो NEP निज़ाम के मुताबिक स्कूलों की बेहतरी का अमल मुकम्मल करें। और जज़ायर अंडमान निकोबार ने चौथी बार कोविड का एक भी मामला न होने की हैसियत हासिल कर ली है। उसने ये हैसियत 75वें यौम आज़ादी पर हासिल की है। आखिरी 2 मरीजों के सेहतयाब होने के बाद इन जज़ायर में अब कोविड का कोई मामला नहीं है। इंतजामिया ने इसके लिए तमाम डॉक्टरों, नर्सों और शहरियों को मुबारकबाद दी है। ताम एहतियात बरतने और वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। 11 अगस्त के बाद इन जज़ायर में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वजीर खारजा S जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आज से 4 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क जाएंगे। वजीर खारजा न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान 2 आला सतही प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस महीने की 18 तारीख को पहला प्रोग्राम अमन बरदार फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में होगा। टेक्नोलॉजी और पीस कीपिंग के उन्वान से खुली बहस अमन के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज करेगी और अमन मिशन की हिमायत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल करेगी। इस तनाजुर में भारत अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से यूनाइट और प्लेटफॉर्म का आगाज करेगा। ये सूरत हाल की इत्तला देने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो पीस कीपिंग ऑपरेशन सेंटर को हकीकी वक्त की बुनियाद पर तनाज़ात वाले इलाकों में ज़मीनी सूरत हाल का तजिया करने में मदद देगा। इस मंसूबे का मकसद मुमकिना खतरात का पता लगाने में जदीद निगरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना है। वजीर खारजा के दौरे के दौरान अमन कायम करने के इक़दाम के तनाजुर में टेक्नोलॉजी के इश्तराक के लिए भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इस महीने की 19 तारीख को डॉक्टर S जयशंकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वजह से बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। दौरे के दौरान S जयशंकर दीगर रुकन ममालिक के वज़राए खारजा के साथ 2 फ़रीक़ी मुलाकातें भी करेंगे। और नाज़रीन, आज सावन महीने का आखिरी पीर है। सावन के महीने में हर पीर को अक़ीदतमंद पूरी अक़ीदत के साथ शिव की पूजा करते हैं। सावन के आखिरी पीर को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की खुसूसी पूजा की गई। वहीं सावन के आखिरी पीर के दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। शिव के शहर वाराणसी में सावन के महीने के पहले और आखिरी पीर की खास अहमियत है। इसी वजह से इस बार सावन के आखिरी पीर को काशी में अक़ीदतमंदों का खास हुजूम है। अगली खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में फौज के साथ हफ्तों से जारी लड़ाई के बाद कल तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने सदारती महल को कब्जे में ले लिया और शहर की सड़कों पर गश्त लगाना शुरू कर दिया। तालिबान के राजधानी में दाखिल होते ही अशरफ गनी और कई सीनियर अफसरान मुल्क छोड़कर चले गए। रिपोर्टों के मुताबिक अशरफ गनी उस वक्त ताजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान में हैं। मुल्क से जाने के बाद कल रात जारी अपने पहले बयान में उन्होंने कहा कि तालिबान ने हथियारों के दम पर मोर्चा जीत लिया है। उन्होंने कहा कि खून खराबा न हो, इसलिए उन्होंने मुल्क छोड़कर चले जाने का मुश्किल फैसला किया।
अफगानिस्तान के कई सीनियर लीडरान ने सदर के मुल्क छोड़कर जाने के फैसले की तनकीद की है। आला कौमी मसालहती कौंसिल के सदर अब्दुल्ला ने कहा कि अशरफ गनी का फैसला अफगानी अवाम करेंगे। उधर तालिबान के राजधानी पर कब्जा करते ही शहर में अफरा तफरी फैल गई। हजारों लोग पैदल ही शहर से निकलने की कोशिश करने लगे। इस दरमियान अमरीका और बरतानिया समेत कई मुमालिक ने अफगानिस्तान से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है। इधर कई अफगान लीडरान ने मुल्क में एक अबूरी हुकूमत की तश्कील की अपील की है। साबिक सदर हामिद करज़ई ने इसके लिए 3 रुकनी कमेटी की तजवीज़ रखी है, जिसमें उनके अलावा अब्दुल्ला और कबायली लीडर गुलबदीन हुकूमत यार शामिल होंगे। अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि तालिबान इस तजवीज़ को मंजूर करेंगे या नहीं। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। It's clear that there is going to be, or there is going to be very shortly, a new government in Kabul, or a new political dispensation, however you want to put it. We don't want anybody bilaterally recognising the Taliban. We want a united position amongst all the like-minded, as far as we can get one, so that we do whatever we can to prevent Afghanistan lapsing back into being a breeding ground for terror. We are focused, and the President's focused first and foremost on the safety and security of our personnel, and so we are moving personnel to the airport, to a facility there. We've been focused all along on making sure that they're safe and secure. We're working that very, very assiduously right now. At the same time, yes, we've seen these reports of the Afghans and the Afghan government, the Taliban, talking about the way forward. We're going to work to support those efforts. We have a team in Doha to do that, working with the United Nations, working with other interested countries, including Qatar, to see if there can be a peaceful resolution going forward, a peaceful settlement, a peaceful transfer of power. That would be good for the people of Afghanistan to avoid further bloodshed. Our commitment to the people of Afghanistan, including women and girls and the LGBTQ2 communities, remains unwavering. And we will honor the sacrifices of Canadians, our armed forces, diplomats, journalists, and civil society have made over the past years. Our government has also committed to resettling up to 20,000 Afghans through the ongoing Special Immigration Measures Program. Our ongoing work to bring Afghans to safety in Canada under SIMS remains a top priority, and we will continue to work in close collaboration with partners and allies on this commitment. भारत और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन है। भारत आज दूसरी इनिंग्स में कल के स्कोर 6 विकेट पर 181 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत को अभी दूसरी इनिंग्स की बुनियाद पर 154 रन की सबकत है। टेस्ट मैच के चौथे दिन कल अजिंक्य रहाणे की निस्फ सेंचुरी और चौथे विकेट के लिए चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर 100 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 181 रन बना लिए थे। भारतीय तीरंदाजों ने पोलैंड में मुनाकिदा यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार मुजाहिरा किया है। भारत ने 9 से 15 अगस्त तक मुनक्किदा यूथ आलमी तीरंदाजी चैंपियनशिप में सोने के 8, चांदी के 2 और कांसे के 5 तमकों समेत 15 तमगे जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने कल रिकर्व राउंड में भी जबरदस्त मुजाहिरा करते हुए 5 सोने और 3 चांदी के तमगे अपने नाम किए। खवातीन के अंडर 18 रिकर्व मुकाबले की गुज़िश्ता साल की फातेह को मलिका बारी ने अंडर 21 का खिताब भी अपने नाम किया और मलिका के अलावा भारत ने अंडर 21 रिकर्व टीम इवेंट में भी गोल्ड जीता। इसके साथ ही मिक्स्ड मुकाबले का सोने का तमगा भी अपने नाम किया। विशाल चांगमई ने अंडर 18 मर्द रिकर्व नौमंजिरी मनोज ने खवातीन मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया। भारतीय टीम अंडर 18 मिक्स्ड और टीम मुकाबले दोनों में चैंपियन रही। वहीं रिकर्व कैडेट खवातीन मुकाबले में भारत को कांसे के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस बार के चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 मुकाबलों में आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के विरोक्ला में आलमी तीर अंदाजी यूथ चैंपियनशिप में 8 सोने समेत 15 तमगे जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि विरोक्ला में आलमी तीर अंदाजी यूथ चैंपियनशिप में 8 सोने समेत 15 तमगे जीतकर भारतीय टीम ने हमें इफ्तिखार बख्शा है। टीम को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। ये कामयाबी नौजवानों को तीरंदाजी में आगे बढ़ने और बेहतर कारकर्दगी के लिए तहरीक देगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 की इंडियन एथलेट्स टीम के साथ बातचीत करेंगे। भारत के 54 पैरा एथलीट पैरालंपिक गेम्स में 9 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये पैरालंपिक गेम्स के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दस्ता है। मरकजी वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान मौजूद होंगे। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी बरसी पर कर रहा है याद। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत कई मरकजी वुज़रा ने नई दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर नजर किए गुलहाए अकीदत। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया केरल में कोविड-19 की सूरत हाल के जायजे के लिए आज करेंगे रियासत का दौरा। वज़ीर आला पिनरई विजयन से भी करेंगे मुलाकात। तालिबान ने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के साथ इख्तिदार में की वापसी। सदर अशरफ गनी और कई सिफारतकार काबुल छोड़कर भागे। मुल्क छोड़कर जाने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर हजारों की तादाद में जमा हुए लोग। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन भारत अपने कल के स्कोर 6 विकेट पर 181 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। इंग्लैंड पर भारत की अभी 154 रन की सबकत। और पोलैंड में मुनक़िद आलमी तीरंदाजी चैंपियनशिप में 8 तलाई समेत 15 तमगे जीतकर भारत ने किया शानदार मुजाहिरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारतीय टीम को पेश की मुबारकबाद। नाज़रीन, 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर की तारीखी इमारतों को तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया। देखिए इसकी कुछ झलकियां और हमें यही इजाजत दीजिए। आदाब।